सुप्रभात बच्चों, कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। ये आप लोग का सत्र का पहला क्लास है ना। तो आप लोग हम सीधे पाठ शुरू करते हैं। प्रथमम पाठ प्रयाण गीतम, मतलब जो युद्ध के लिए गीत होता है, जोश भरने के लिए, है ना, वो गीत है। तो पढ़ेंगे। चंदन तुल्या भारत भूमि तप स्थली ग्रामो ग्राम, बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामः, मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी, सिंहाइह खिलन का जाता गौरी पूज्या जनित्री, इह प्रभाते शंख ध्वनिः सायं संगीत स्वान, बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्सः श्रीरामः। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि जब भी आपका नया पाठ शुरू होता है, आप लोग को क्या करना है, इसके शब्दार्थ याद करने हैं पहले, क्योंकि जब तक आप लोग शब्दार्थ याद नहीं करेंगे पाठ का अनुवाद नहीं बनेगा। क्योंकि पिछले सत्र में बच्चों स्कूल खुल नहीं पाया था, है ना। तो आप लोग संस्कृत जितने लोग वीडियो देखे हैं उनसे अच्छे से बनेगा, और जो पढ़े हैं और जो वीडियो नहीं देखे हैं ना पढ़े हैं उनके लिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा यही होगा बच्चों कि देखेंगे आप लोग पाठ में, ये पाठ समाप्त हुआ है, नीचे में शब्दार्थ दिया है। तो जैसे हिंदी में आप लोग याद करते हो ना शब्दार्थ, इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग याद करते हो, वैसे संस्कृत में आप लोग को ये शब्दार्थ याद करना जरूरी है। क्योंकि जैसे चंदन तुल्य है, अब चंदन तुल्य का मतलब क्या होगा नहीं जानोगे आप लोग, तो देखो नीचे शब्दार्थ में दिया है, आप लोग ये शब्दार्थ याद करेंगे तो अपने आप बनेगा ना भी, है ना। तो शब्दार्थ सबसे पहले याद करना जरूरी है, फिर संस्कृत आप लोग के लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो देखेंगे चंदन तुल्य, तो चंदन तुल्य माने होता है चंदन के समान, है ना, चंदन के समान। भारत भूमि माने भारत की भूमि, तब स्थली ग्रामो ग्राम। अब देखो ग्रामो ग्रामा 2 बार आया है ग्राम शब्द, तो बार बार गांव गांव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रत्येक गांव। ग्रामो ग्रामा माने होगा प्रत्येक गांव। तो अब इसका हम अनुवाद करेंगे। चंदन तुल्य भारत भूमि, तो हम भारत भूमि से शुरू करेंगे। भारत की भूमि, भारत भूमि माने भारत की भूमि चंदन तुल्य, चंदन के समान है। भारत की भूमि चंदन के समान है। देखो अब इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आप लोग को सरल लगेगा। चंदन तुल्य भारत भूमि, अर्थात भारत की भूमि चंदन के समान है। कैसे चंदन के समान है? चंदन का नाम सुने हो आप लोग, पूजा जब करते हैं हम तो चंदन का टीका पंडित जी लगाते हैं ना माथे पे, तो उसको शीतलता प्रदान करता है हमको, है ना, ठंडकता प्रदान करती है। और चंदन का जो वृक्ष है बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू रहता है, खुशबूदार रहता है और ठंडकता प्रदान करती है हमको, इसीलिए माथे पे चंदन का टीका लगाया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि भारत की जो भूमि है, मतलब जो जमीन है भारत की भूमि है, वो चंदन के समान है। क्यों चंदन के समान है? चंदन सुगंधित होता है, तो हमारी मिट्टी भी क्या है, हमारी जो मिट्टी है भारत की वो बहुत ही खुशबूदार है, सुगंधित है ना। तो भारत की भूमि चंदन के समान है। अब बोल रहे हैं कि तप स्थली ग्रामो ग्राम, ग्रामो ग्राम प्रत्येक गांव, प्रत्येक गांव तप स्थली है। तप स्थली माने ऐसा नहीं कि पूजा पाठ का जो स्थल है वो, ऐसा नहीं, मतलब तपना माने जो जहाँ बहुत काम किया जाता है, तो बहुत काम करके क्या हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक गांव क्या है, तप स्थली है। अब फिर से इस पंक्ति को देखेंगे आप लोग, कैसे पढ़ेंगे, देखें। चंदन तुल्य भारत भूमि, अब इसका अनुवाद करेंगे कि भारत की भूमि चंदन के समान है, तप स्थली ग्रामो ग्राम, प्रत्येक गांव तप स्थली है, तप स्थल है। बाला बाला देवी प्रतिमा, अब देखो बाला बाला 2 बार आया है, बाला माने बालिका, तो बालिका बालिका नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक बालिका किसके समान है, देवी प्रतिमा, देवी स्वरूपा है। प्रत्येक बालिका देवी स्वरूपा है ना। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे नवरात्रि में कन्या भोजन कराते हैं ना, तो जो कन्या रहती है, छोटी कन्या, उसको देवी का स्वरूप मानते हैं, है ना, देवी मानते हैं लड़कियों को, बालिकाओं को। तो ये बोल रहा है कि यहाँ प्रत्येक बालिका देवी स्वरूपा है। वत्सो वत्सः श्रीराम, वत्सो वत्सः, प्रत्येक बालक, वत्स माने बालक,
तो फिर 2 बार आया है वत्सो वत्स, तो हम बोलेंगे प्रत्येक बालक श्री राम के समान है, श्री राम रूप है ना। जैसे आप लोग बच्चे हो, छोटे बच्चे, तो आप लोग राम भगवान के समान हो। राम भगवान के बारे में जानते हो ना, हैं? माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष का वनवास चले गए थे राम जी। तो आप लोग कितने आज्ञाकारी हैं? सोचना कभी। राम भगवान को देखेंगे, वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, है ना। भाइयों के प्रति कितना प्रेम, अपनी प्रजा के प्रति कितना प्रेम था कि नहीं था, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि प्रत्येक बालक क्या है, श्री राम रूप है। तो आप लोग इतना लॉकडाउन के दौरान रामायण देखे हैं, उनकी पूरी जीवनी देखे, राम भगवान की पूरी स्टोरी देखे हो, तो कुछ तो सीखना चाहिए ना भाई। ऐसे नहीं कि हम केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं टीवी, उससे कुछ ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में हमको कुछ बातें उतारनी चाहिए। तो इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे, मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी। यहाँ के प्रत्येक मनुष्य कैसे हैं? मंदिरवत, मंदिर के समान, मंदिरवत, मंदिर के समान। पावनम माने होता है पवित्र, है ना, पवित्र शरीर वाले हैं। यहाँ के प्रत्येक मानव कैसे हैं? जैसे मंदिर हमारा क्या होता है, जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने आप अनुभूति होती पवित्रता की हमको, है ना। वहाँ पर कोई गुस्सा नहीं, कोई चिढ़ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि जो मनुष्य का शरीर है यहाँ के, वो मंदिर के समान पवित्र है ना, पवित्र शरीर है उनका। और सर्वो मानव उपकारी, और यहाँ के सभी मनुष्य कैसे हैं? परोपकारी हैं, मतलब दूसरों की भलाई करते हैं। परोपकार माने होता है दूसरों की भलाई करना। तो यहाँ के मनुष्य कैसे हैं? मंदिर के समान पवित्र शरीर वाले और उपकारी हैं, दूसरों की हमेशा भलाई करते हैं। आगे है, सिंहा इह खिलनका जाता, इह, है ना, इह माने यहाँ, यहाँ सिंह से भी खिलनका जाता, खिलौने के भांति। खिलनका जाता माने खिलौने की भांति खेला जाता है। जो शेर का बच्चा होता है ना, उससे भी यहाँ खिलौने की भांति खेला जाता है। जैसे आप लोग अभी खेलते हैं प्लास्टिक के सिंह के खिलौने से खेलते हैं आप लोग, लेकिन वास्तव में जो खेला था, है ना, भरत जो खेले थे, है ना, दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वो क्या करे, जब बच्चे थे छोटे, तो वो सिंह के बच्चे से खिलौने के समान खेले थे। उनको डर नहीं था कि ये जानवर है। गौरी पूज्य जनित्री, जनित्री माने माता के समान, और गौरी माने गाय। यहाँ गाय माता के समान पूजी जाती है। आप लोग के घर में भी देखे होंगे, है ना, गाय को गौ माता बोलते हैं ना। तो ही बोल रहे हैं कि यहाँ गाय भी माता के समान पूजी जाती है। अगला है, इह प्रभाते शंख ध्वनि। इह माने यहाँ, प्रभाते माने सुबह। यहाँ सुबह का आरंभ कैसे होता है, दिन की शुरुआत कैसे होती है हमारी? शंख ध्वनि के साथ होती कि नहीं होती? आप लोग के घर में आप लोग सोकर उठते हैं तो शंख की आवाज़ सुनाई देती ना, मम्मी पापा पूजा करते हैं और शंख बजाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ दिन की शुरुआत शंख ध्वनि के साथ होता है ना। और सायं संगीत दस्वान, और सायं माने संध्या का अवसान। जो संध्या शाम डूबती है ना, उसका डूबता कैसे शाम, हमारे घर में संगीत लहरी चलता है, माने भजन चलता है ना, संगीत लहरियों के साथ होता है। संध्या का अवसान यानी शाम का डूबना किसके साथ होता है? संगीत लहरियों के साथ। हमारे घर में देखना, बहुतों के घर में भजन चलता है शाम को। तो सुबह कैसे होता है? सुबह की शुरुआत शंख की आवाज़ के साथ, और शाम डूबता कैसे है हमारे घरों में? भजन के साथ, है ना। तो बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छा अंत होता है ना। बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्री राम। यहाँ प्रत्येक बालक बालिका देवी स्वरूपा और प्रत्येक बालक श्री राम रूप हैं। तो बच्चों ये श्लोक लंबा जरूर है, लेकिन बहुत ही सरल है। इसको आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। चंदन तुल्या भारत भूमि, भारत की भूमि चंदन के समान है। तप स्थली ग्रामो ग्राम, प्रत्येक गांव तप स्थली है। बाला बाला देवी प्रतिमा, यहाँ प्रत्येक बालिका देवी स्वरूपा, और वत्सो वत्सल श्री राम, प्रत्येक बालक श्री राम रूप है। मंदिरवत पावनम शरीरम सर्वो मानव उपकारी, यहाँ प्रत्येक मानव मंदिर के समान पवित्र शरीर वाले और उपकारी हैं। सिंहा इह खिलनका जाता गौरी पूज्य जनित्री, यहाँ सिंह से भी खिलौने की भांति खेला जाता है, और गाय माता के समान पूजी जाती है। इह प्रभाते शंख ध्वनि,
सायं संगीत तस्वान। यह दिन की शुरुआत, दिन का आरंभ शंख ध्वनि के साथ और संध्या का अवसान संगीत लहरियों अर्थात भजन के साथ होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में